श्याम सुंदर कदम की डाली पर बैठकर बंसी बजाता है, ये बंदर, भालू, मयूर, गाय, बछड़े सब एक टक श्याम सुंदर की ओर देखता रहता है। उसे कोई भय नहीं है, न सास का भय, न ससुर का भय, न बुजुर्गों का भय। और हम लोग तो कन्हैया की ओर देखते ही हैं, तो उधर से सास हर जाई को कन्हैया से आंखें लगा रही है। भैंसुर कहता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो हमसे अच्छा तो ये पशु पक्षी है जो खुड़कर कन्हैया से प्रेम कर सकता है। एवं ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः सस्वरं गोविन्द दामोदरमाधव। ये गोपी सब कहते कहते पागल की तरह रोने लगी। कन्हैया कन्हैया मत जा, कन्हैया वृंदावन छोड़ के मत जा, कन्हैया हम तेरे बिना नहीं रह सकते। और मैया यशोदा जो धैर्य धारण कर चुकी थी, उनके धैर्य का बांध टूट गया। कन्हैया को हाथ में के छाती से लगा के मैया यशोदा रोने लगी।
मैया कही के लगे कही मैया मैया कही के बजत रे कन्हैया मुरली के तान सुने रे कन्हैया। इस तरह से सब सभी ब्रजवासी रो पड़े, जड़ चेतन सब रो पड़े। और जहां भगवान की अपनी शक्ति काम नहीं कर पाती है ना, वहां जोग माया भगवती से सहायता लेती। जोग माया ने सबके ध्यान को स्तंभित कर दिया। दीवार में लिखे चित्र की भांति, मूर्ति की भांति सब टुकुर टुकुर देखते रह गए। सबका गला बकोर लगा हुआ है। ग्वाल बाल सब रथ पर बैठे हैं, नंद बाबा भी बैठे हैं। कन्हैया एक बार जाने से पहले श्री राधा जी के पास गए। स्वानंदनी सबसे अलग एकांत में राधा जी ठाड़ छथी, बाल बिखरल, आंख से आंसू टप टप, अंगूठा से धरती कुरेद रहे छथी। श्याम सुंदर राधा जी के पास गए, प्रिय राधे, आप तो मेरी यह हलादनी शक्ति है। राधा जी के ऊपर तो किसी योग माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, और आप नहीं सहायता करेंगी तो मेरी लीला नहीं हो पाएगी। आप जानती हैं कि धरती पर अभी बहुत सारा भार है, बहुत सारे काम बाकी हैं जो हमें निपटना है। मैं आपसे आदेश लेने आया हूं, कुछ दिनों के लिए हम लोग अलग हो जाएं। राधा जी कहते हैं, श्याम सुंदर, आप तो राजा बन जाएंगे यदुवंशियों का और राजनीति में लग जाएंगे, लेकिन मेरे लिए कोई, मैं बैठे बैठे आपका इंतजार कैसे कर सकता? मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। श्याम सुंदर ने अपनी प्यारी बंसी राधा जी को सौंप दिया और अपनी प्यारी पीतांबरी भी राधा जी को उतार कर दी। ये बंसी श्याम सुंदर को इतनी प्यारी है जो क्षण भर के लिए भी बंसी को अपने से अलग कभी नहीं करते। मेरे राम जी अपने धनुष को कभी अलग नहीं करते और कन्हैया बंसी को कभी अलग नहीं करते। एक धनुषधारी है, दूसरे मुरलीधारी है। आज वो प्यारी बंसी राधा जी को सौंप दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिया सुखदेव जी से कि महाराज, गुरुदेव, बंसी कैसे उन्होंने सौंप दी राधा जी को और क्यों सौंप दिया? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, बंसी प्रेम की प्रतीक है। वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है। बंसी की जरूरत वृंदावन में है, मथुरा में नहीं। मथुरा तो कंस की नगरी है, जहां अस्त्र शस्त्र का महत्व है, भाले बर्छी का महत्व है। बंसी का मथुरा में कोई महत्व नहीं, क्योंकि कंस तो अभिमानी है। इसलिए बंसी श्याम सुंदर जाने से पहले राधा जी को सौंप दिया। वरना ये बंसी उनकी ऐसी प्यारी है कि एक बार लीला करते हुए गोपियों के साथ, भगवान की लीला तो अनंत है, एक बार गोपियों ने एक योजना बनाई कि कन्हैया की बंसी चुरा करके देखो तो कन्हैया क्या करता है। बंसी चुराएगा कौन? तो राधा जी को मार दिया। इतनी हिम्मत किसी गोपी में नहीं है।
राधा जी ने बंसी चुरा ली और एक कुछ क्षण के लिए ही बंसी चुराई। श्याम सुंदर बेचैन होकर मैया यशोदा से आग्रह करने लगे, सिफारिश करने लगे, मैया राधा ने मेरी बंसी चुरा ली है, मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता, मेरी बंसी दिलवा दो जल्दी से। कि मैया है राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन सी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे जी बंसी चोरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। ओ मैया है राधे जीवन सी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन सी चोरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। ओ मैया है राधे जीवन सी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन सी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगी माई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाए। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाई। बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाए। सुख सन का दीपार नहीं पायो, सुख सन का दीपार नहीं पायो। दिलवा देगे मुरलिया दिलवा देगे माई। ओ मैया है राधे जीवन सी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे जीवन जय हो। चोरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। ओ मैया है राधे जीवन सी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगी माई। बंसीधर गोवर्धन धारो, बंसीधर गोवर्धन धारो, ब्रज में रास रचाई। बंसी बल गोवर्धन धार्यो कलिया के मान घटाए। बंसीधर गोवर्धन धारो, कलिया के मान घटाई। बंसी बल गोवर्धन धार्यो कलिया के मान घटाए। यमुना तट पर रास रचायो, यमुना तट पर रास रचायो। दिलवा देगे माई मुरलिया
दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई मैया है रहो जीवन छोड़न मुरलिया दिलवा देगे माई मैया है रार जीवन से चुरालन मुरलिया दिलवा देगे माई मैया है राध जीवन छोड़न मोरलिया दिलवा दे ओ मैया है रार जीवन से चुरालन मुरलिया दिलवा देगे माई बोल बंसी बिहारी भगवान की जय। जय अब श्याम सुंदर अक्रूर चाचा से कहते हैं कि चाचा रथ जल्दी से भगाइए, जब तक इन ब्रजवासियों पर योग माया का प्रभाव है ये तभी तक शांत है। ऑपरेशन करने से पहले जो इत्थर सुखा दिया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद भी जब तक नशा रहता है तब तक मरीज चैन रहता है, फिर कराहना ये ब्रजवासी को जैसे ही योग माया का प्रभाव हटेगा ये फिर जाने नहीं देगी। जमुना जी पावन वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाए, नंद बाबा बढ़े, ग्वाल बाल बढ़े और सारे ब्रजवासी एक टक देखते रह गए जब तक रथ आंख से ओझल नहीं चला गया और दीवार में लिखे चित्र की भांति सब देखते। उठन किया ठार छे, विद्यार्थी बाजा वाला के पाछा में किया ठार छे, की करी छो जना अही के गई छी कुर्सी लगा बैठ जाओ के छथिन बजे वाला छथिन के आ जेना सेटिंग के ले छी में छेड़छाड़ नहीं करिए। अक्रूर जी के मन में भय लगा था कि कृष्ण और कंस के बीच क्या होने वाला है, क्योंकि कृष्ण देखने में बच्चे हैं, कंस तो बड़ा बलवान है। कंस का लोहा जरासंध भी मान लिया था, तो ये कंस कृष्ण को मारेगा कि कृष्ण कंस को मारेंगे। अक्रूर जी स्नान नहीं किए थे, रथ को रोके जमुना के किनारे और जमुना में स्नान करने के भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा दिया विराट रूप अक्रूर जी। और जैसे ही अक्रूर जी ने विराट रूप का दर्शन किया, भगवान की स्तुति की, उनके मन में विश्वास हो गया कि कंस कृष्ण का क्या बिगाड़ेगा, कृष्ण तो कंस का काल है, ये स्वयं महाकाल है। स्तुति कर भगवान की रथ को आगे बढ़ाया। अब जैसे ही मथुरा की सीमा में रथ प्रवेश करने वाला है तो कृष्ण बलराम ने कहा नंद बाबा से, बाबा हम तो पहले बार वृंदावन से बाहर निकले हैं, तो हम पैदल यात्रा करेंगे, आप बैलगाड़ी पर बैठकर यज्ञशाला में चलिए। ग्वाल बाल के साथ कृष्ण पैदल यात्रा शुरू किए, अक्रूर जी रथ लेकर आगे चले गए और सारे मथुरा की नर नारी कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार सुनते ही सड़क के किनारे झरोखे पर भीड़ लगाए हुए हैं दर्शन के लिए। भगवान ने यही सोचकर तो रथ में बैठे नहीं कि सब दर्शन कर सके, ठीक पैदल यात्रा। ग्वाल बाल कहने लगा, कन्हैया अरे हम सब तो चरवाहा छी, जिंदगी भर गया चरे न, शहर के या देहात के लोक में अंतर नहीं हुई है। आई कल तो शहर वाला बहुत स्टाइल दे छे, देहाती के जे तू रहा जहां सब देहाती छी की बुझबे। ई शहरी बाबू बिसर जाय छै कि देहात नहीं तो शहर के कोनो महत्व नहीं। देहाते से सब की सप्लाई हुई छै शहर किसान के बल पर। तो
हम सब तो चरवाहा छी, कपड़ा बढ़िया नहीं यही राजधानी में जा रहल छी, कुछ कपड़ा के इंतजाम करू ने। कन्हैया कहलखिन कर्फ्यू लागल छै, कंस के डर से सब दुकान दौरी बंद छै, लेकिन देखो कोनो इंतजाम करै छी। तब तो एगो धोबी कपड़ा के बड़की मोटी लेके जाइत रही कंस के दरबार में। कन्हैया देखलखिन धोबी की, कहलखिन ओ मामा जी, मामा जी। धोबी उलट के तकला, देखियो बिना जान पहचान आदमी के मामा कहबै तो गाइड भ जाय छै, खिसिया जाय छै। आई काल्हि बरियाती में जकरा खिसियाबक होइ छै ओकरा दू चारि गो धिया पुता से मामा बना लै छै, आ सब ओकरा मामा कहऽ लगै छै, खिसिया जाय छै। धोबी खिसिया गेले, है तू हमें मामा क्यों कहता है, तू कौन है? कन्हैया कहते थे मामा जी, अरे मथुरा का राजा कंस मेरे मामा है, अब तुम मथुरा के रहने वाले हो ना, तो तुम भी मेरे मामा लगोगे। तो धोबी कहते अच्छा बच्चू, तू ही कंस का भंजा है, तुम्हें क्या लगता है कि कंस तुम्हें माला पहनाने के लिए बुलाया है? आज शाम में तुम्हें मार डालेगा, जितना फरफराना है फरफरा लो। धोबी के पूजल छै कि कंस कृष्ण बलराम के केला बने। कन्हैया कहते थे मामा जी, ये चिंता छोड़ो कि कंस हमें मारेगा कि मैं कंस को मारूंगा, ये तो समय बता। पहले मेरी बात कान खोल के सुन, इसमें से कुछ कपड़े मेरे मित्रों को दे दो। धोबी कहते बेशरम कहेगा, राज दरबार का कपड़ा तू चरवाहा होके ग्वाला होके पहनेगा? बलराम जी कहते कन्हैया, धोबी के स्वभाव तो बड़ा टेढ़ बुझाइए। कन्हैया कहलखिन भैया ये आई के टेढ़ थोड़े है, ये कतेज जन्म से टेढ़ है। यह धोबी तो सीता के ऊपर कलंक लगन के कि सीता कलंक नहीं है। उस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम रही थे, छोड़ दिलिए, कुछ नहीं कहलिए। एक हिसाब किताब बरोबर करे के तो बलराम जी कहलखिन हिसाब बराबर कर दियो। यहाँ थापर मार धोबी के खेबे, गोविंदाय नमो नमः। धोबी प्राण जाग गए, सब कपड़ा खोल कर वाल वाल पहिर लेला। कपड़ा तो बड़ा स्टैंडर्ड है राज दरबार के कपड़ा, लेकिन साइज फिटिंग में कनी गड़बड़ है। चलते ही चलो, आप गालबाल करके कपड़ा तो बढ़िया भ गए, कनी चंदनो हो जाए। ब्रजवासी सब चंदन के बड़ प्रिय हो जाए। हमारा मिथिला में तो चाननो लगावा में लोग के डर लगे छै। चानन लगावा के मंत्र छै, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरदे सत्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदन लगेला सा पाप नष्ट होइ छै, आपदा दूर होइ छै, लक्ष्मी के वास होइ छै। कोनो न कोनो चंदन अवश्य लोग के कपार खाली नहीं रहबाक चाही। एगो कुबरी रहे कंस के दासी, दरबार में चंदन लग जाइत रही। चंदन गम बड़ी कुशल गमागम बाल बाल करके कन्हैया थोड़ी चंदन के इंतजाम। तो कन्हैया कहते अरे सुंदरी जरा सुनना तो। कुबरी बेचारी मुड़ी के देखल गए, कुबर आदमी के क्यों सुंदर कहल के आई था, कतबो मुंह कान बढ़िया हो लेकिन कुबर निकल जाओ, ओकरा देखकर सब हंसे छे। कुबरी सुनलक कि जिंदगी में पहले बेर हमरा क्यों सुंदरी कह रहा है। वो व्यक्ति सुंदरी कह रहा है जे तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर खुद है। कुबरी कहल के श्याम सुंदर, अरे मेरे कान तो पहले बार सुन रहे हैं कि हमें भी कोई सुंदरी कह सकता है। हम क्या सेवा करें आपकी? अरे थोड़ा सा चंदन दे दो, मेरे ग्वाल वाल को चंदन चाहिए। कुबरी कहती है श्याम सुंदर, मैं तो कंस के दरबार की दासी हूँ, मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा भाता है। मैं जानती हूँ यदि मैं तुमको चंदन दी तो कंस हमें सीधे फांसी पर चढ़ा दे। लेकिन आज हमें जान की कोई परवाह नहीं है, हम तेरे शरीर में अपने हाथ से चंदन लगाए। प्रेम किसे कहते हैं? आज वो कुबरी अपनी जान की परवाह किए बिना श्याम सुंदर के शरीर में चंदन का लेप किया।
महत्व वस्तु की नहीं, महत्व भावना की का होता है। और भगवान का स्वभाव है लेते हैं कम, देते हैं ज्यादा। कभी भी भगवान के देव समय में ई नहीं सोचबे जे हमरा घाटा लग रहा है। हुनकर सेवा में, हुनकर प्रति समर्पण में कभी घाटा का प्रश्न ही नहीं होता। कुबड़ी का हाथ पकड़ के भगवान एक बार झटका मारे, उसकी कुब्बट टूट गई। वो वस्तुतः सुंदरी, कुबड़ी वस्तुतः सुंदरी बनी गई। लेकिन श्याम सुंदर हमरा घर एक दिन मेहमान बन के आओ ने, हम वहां के निमंत्रण दे। भाव के वश में है भगवान। भगवान कहलखिन कंस को मारने के बाद हम आएंगे। माता पिता को कारागार से हमें मुक्त करना। यज्ञशाला में प्रवेश करके कुबड़िया पीर हाथी से पाला पड़ गए। कंस सिखा कर रखने रहे, वो हाथी सूर से पकड़ के कन्हैया के खींच ले। ग्वाल बाल सब हाहाकार कर रहे, कन्हैया को मार डालेगा हाथी। कन्हैया कहते हैं अरे चिंता मत करो, देखते जाओ। हाथी में और कन्हैया में कभी हाथी खींच रहा थे, कभी कन्हैया खींच रहा था। कुश्ती खेली करेगा। असुर पकड़ के तेहन झटका मारा थी, हाथी और राग कस रहे, एक ही मुक्का दरकीन हाथी दम दो। दोनों भाई दोनों दांत हाथी के उखाड़ लेते, दंतारा हाथी। वह दांत लेकर यज्ञशाला में प्रवेश करके कंस के पास एक धनुष रहे। वो धनुष के यह प्रमाण रहे कि ये धनुष तोड़ देते वह कंस के मार। कंस धनुष के रक्षा लेल बड़का बड़का पहलवान के लगे नहीं रहे। जैसे बलराम हाथी के दांतला कोई पहलवान सबके मारी के भगा देंगे, और कृष्ण धनुष के दो टुकड़ा कर दोनों तरफ फेंक देंगे। मथुरा में हाहाकार मच गया। बालक ने धनुष तोड़ दिया, क्या यही बालक कंस को मारेगा? ये तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, कंस बड़ा बलवान है। ग्वाल बालों के साथ कृष्ण बलराम दर्शक दिखा में जहां नंद बाबा बैठे थे सभी बैठे। कंस कुश्ती का बड़ा शौकीन था। अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चालून लगौटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहे थे। कंस सिंहासन पर बैठकर तमाशा देख रहा है। दर्शक दिखा में बड़ी भीड़ लगी हुई है। मुष्टिक और चालूर, मुष्टिक ने बलराम का, चालूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ के अखाड़े में खींच लिया और कहने लगा चलो हमसे एक दो हाथ कुश्ती हो जाए। नंद बाबा घबरा गए। अरे ये हाथी जैसा मोटा तगड़ा पहलवान मेरे लल्ला से कुश्ती लड़ेगा? ये मुष्टिक चालूर तो आज तक किसी को जीतने नहीं दिया है। ये कंस क्या कर रहा है? नंद बाबा की समझ में बात आई कि कंस मेरे लल्ला को मारने के लिए बुलाया है यहाँ। ये कपटी मायावी। लेकिन कंस के डर से कोई बोल नहीं सकता। सब खामोश है, सन्नाटा छाया हुआ। कन्हैया कहते हैं मुष्टिक चालूर से तुम्हें शर्म नहीं आती है? बच्चा से कुश्ती लड़ोगे? मुष्टिक चालूर कहता है अरे तुम देखने में बच्चे हो, लेकिन तुमने बड़े बड़े को पछाड़ा है। शक्तासुर, बकासुर, तृणावर्त सबको मारा है ना। तो कन्हैया कहते हैं जब तुमने सुना है कि मैंने सबको मारा है तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें भी मार डालूंगा? चलो इस बात का फैसला हो जाए। बस कुश्ती शुरू हो गई। मुष्टिक से बलराम लड़ने लगे, चालूर से कृष्ण। और नंद बाबा घबरा कर आंखें बंद कर लिए। वीर बजरंगबली, बजरंगबली पहले महादेव नर्मदेश्वर नाथ महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ मेरे लल्ला की रक्षा करना। नंद बाबा के लगले थोड़ी देर के बाद कि पंडित जी सब तते मंत्र सुलटकी ना कि भोला बाबा थाई के सुतल छथी। जब तक नींद खुलतन तब तक तो दोनों पहलवान हमरा लल्ला के मार दे। तो कुश्ती के देवता हिंदू धर्म में बजरंगबली के नाम से
वो महावीर सती। तो नंद बाबा तुरंत बजरंग बली के घोड़ा बनल थी। तो आई कथा के अंतिम दिन हनुमान जी के गोटा भजनों ने भेजा। तो सब आदमी ताली बजाकर कि प्रतिपाला रखवाला ओह लाल लगौटी बाला प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओह लाल लगौटी बाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम सकल जगत के स्वामी हो तुम। घर घर करत उजाला उजाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा ओ नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। जपे राम की माला हो जपे राम की माला हो। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। भरे भजन से पाला पाला प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। सभा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी कहूँ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी काहो जी बोली हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो दी हो दी। उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी कहूँ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी काहो जी बोली हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो दी हो दी। लाल जगिया लाल लगाता लाल गदा भर भारी हो लाल गदा भर भारी लाल गैया लाल लगोटा लाल गदा बटवारी हो। लाल गदा बटवारी हो। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल
ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, होरी होरी। एक सजीवन बुद्धि के कारण लाए पहाड़ उठाई हो, लाए पहाड़ उठाई। एक सजीवन बुद्धि के कारण लाए पहाड़ उठाई हो, लाए पहाड़ उठाई। जय हो जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, होरी होरी। पाला रखवाला ओहे लाल लंगोटी वाला। जब जब भीड़ करे संतन पे, ओ जब जब भीड़ करे भक्तन पे, तोरे दिया सहारा हनुमान जी। हे दुख भांजन अंजनी नंदन, ताली बजाते हुए रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। ओ कृपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। वो है लाल लंगोटी वाला। और बजरंगबली जय। मुष्टिक को बलराम जी और चानूर को कृष्ण ने पहले तो खिलाया उसके साथ। जब उसकी शक्ति ढीली पड़ी तो जोर से उठा के पछाड़ा अखाड़े में और छाती पर बैठ गए। दर्शक दीर्घा में बड़ी भीड़ लगी है, सबको आश्चर्य लग रहा है, छोटा सा बच्चा इतने बड़े पहलवान की छाती पर बैठा हुआ है। भगवान के अंदर तो तीनों लोक की शक्ति है। मुष्टिक चानूर टस मस नहीं कर पाया, रक्त बमन करने लगा, आंखें निकल गई। भगवान बार बार पीठ थपथपा कर कहते, पहलवान जी क्या हुआ? कहते थे आज तक हम कहीं किसी से हारे नहीं, एक बच्चे से पछाड़ खा गए, ऐसा घूसा लगाया छाती पर, बस भूसा की तरह बिखर गया। अब उसके कंस के आदमी नगाड़े पर चोट दे रहे थे, नगाड़ा बज रहा है, ढोल बज रहा है, कंस सिंहासन पर बैठा है, मुष्टिक चानूर मारा गया। कंस चिल्लाने लगा, अरे मूर्खों, नगाड़ा पीटना बंद करो, बंद करो, मेरे पहलवान मारे गए तो मारे गए, हम नगाड़ा पीटेंगे। और कंस जैसे ही चिल्लाने लगा पागल की तरह, श्याम सुंदर अखाड़े से एक बार छलांग मारे मामा कंस के पास। जब तक कंस तलवार निकालता, सावधान होता, पकड़ा केस, सीधे पछाड़ा नीचे और छाती पर बैठा। मामा कंस, मामा भंजा का बड़ा सुंदर रिश्ता होता है, लेकिन भगवान ने करे कि कंस जैसे मामा किसी भांजा को। अब बोलो तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? लेकिन बेचारे बोलने के लायक भी नहीं रहा, ऐसा घूसा जमाया कंस ने दम तोड़। एक ही घूसा देखियो, जे कंस हजारों के रोल करने लगे, तेकरा भगवान पटक के मुक्का में, भगवान के मुक्का को साधारण
कंस के दूटा पत्नी, जरासंध के दामाद से कंस मगध के राजा जरासंध बड़ा बलवान। जरासंध के दूटा बेटी अष्टि प्राप्ति, दोनों के ब्याह कंस कर। अब दोनों के पति मर गए तो दोनों कान लगने, तो दोनों भाई की गए मामी के कोरा में जाके बैठ गए। दोनों मामी के कोरा में दोनों है। अब मामी कले छती थी वो कान लगना, मामी ये मामी मामा मर गए, ये मामी हम कसम खा के कही छी हमने मामा के मार लिया, हम तो मजाक में एक थापड़ मार लिया, मामी मामा तो बलवान छड़के। तो मामी के चितिन बउआ हाँ किया करे छी, कोनो हाँ मार लिए, वो अपने बाप से अपने मरी। काल दंड गही का हो न मारा। भगवान अपने हाथ में दंड लेकर ही किसी को मारते हैं, विचार हरते हैं, बुद्धि हर लेते हैं। कंस को मारे कन्हैया, अब मामी कहती है कि तुमने नहीं मारा, दुनिया में सारे काम करते हैं कन्हैया, लेकिन नाम लोगों का होता है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। चलिए एक भजन, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हेलो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ताली बजा कर सवाल प्रेम से। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जवानों, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जवानों, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ओ करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी,
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, ताली बजाते हुए। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी दया से दास सब हो, तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, हरि बोल। ओ दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
श्री राधे। जीवन में यह समझबाक चाहिए हम किछ नहीं कर रहे छी, जे करे छथिन भगवान, उनका अलावा एक पत्ता नहीं। कंस अपना पिता के कारागार में बंदी बनौने रहा, उग्रसेन के है, तो भगवान सबसे पहले उग्रसेन के कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन कह कन्हैया अभी यदुवंशी का राज हमसे नहीं संभलने वाला है, तुम इसे संभालो। श्याम सुंदर करके चाचा अखन तो हम पढ़बो लिखो नहीं केलु, हमार कोनो संस्कार नहीं, हम तो ग्वाला वंश से लो है। राजा तो पढ़ल लिखल नहीं चाहिए, मूर्ख नहीं चाहिए ना। तो किस दिन हाँ समारोह बाद में बुझे। फिर भगवान अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किए, जितना भी रक्षक था सबको मारकर भगाया, ताला तोड़ा, हथकड़ी बेड़ी कटवाई, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया। 12 साल के बाद ये 12वां साल है। 11 साल 3 महीना कृष्ण रहे थे वृंदावन में। 12वें साल में मथुरा आए हैं, कंस का वध किए हैं और वसुदेव देवकी गले से लगाकर खुशी के आंसू बहाने लगे। 12 साल उनका जीवन कारागार में बड़ा कष्ट में बीता। गर्गाचार्य आए नंद बाबा के सामने, उनके कुल पुरोहित हैं, उन्होंने परिचय कराया कि नंद जी ये दोनों बालक वसुदेव देवकी के, इन्हें कुछ दिन यही रहने दीजिए, आगे इन्हें बहुत सारा काम करना है। नंद बाबा दोनों बालक को अपनी गोद में बैठाकर आंख से आंसू बहाने लगे। यशोदा के हाथ का बना हुआ प्रसाद खिलाया, गले से लगाया, कहने लगे कन्हैया हम लोगों से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, हम तो सीधे साधे वाले हैं, हम तुम्हारा सम्मान करना नहीं जानते। कन्हैया की आंख से आंसू आ गया। कन्हैया कहने लगे बाबा आज आप पराये जी से बात कैसे कर रहे हैं? पिता पुत्र में कोई सम्मान की बात होती है क्या? आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है कि न पारे घम निरवध्य संयुधा दुस्तजन दुर्जन गृह सिंखिला समदृश्य ततवह प्रतिया। ब्रजवासियों ने जो हम पर उपकार किया है, हम ब्रह्मा की आयु पाकर भी नहीं सधा सकते। ग्वाल बाल कहने लगा कन्हैया हम तो चरवाहे के चरवाहे रह गए, ग्वाले के ग्वाले रह गए, तू तो राजा बनने वाला है। लेकिन कन्हैया बचपन की याद जरूर आएगी तुम्हें। हम भोले भाले जरूर हैं लेकिन दिल के सच्चे हैं। हम तुम्हारे साथ जो भी कुछ किए, मजाक किए, मस्ती किए, अपना मान करके बाल बाल होने लगा। कन्हैया कहता है सखाओ तुम लोग अभी से हमें पराया क्यों बना रहे हो? हमें तो मथुरा में रहने का मन नहीं है, लेकिन मजबूरी है तो हमें रहना पड़ेगा। हमें जितना आनंद वृंदावन के तट पर कुंज गली में झाड़ियों में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा, ना बैकुंठ में मिलेगा, ना साकेत में, कहीं नहीं। लेकिन हम तुम लोगों से वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे वृंदावन। नंद बाबा आंख से आंसू बहाते हुए ग्वाल बालों के साथ वृंदावन लौट गए। यही जीवन होता है, ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन का। जब कन्हैया वृंदावन में आया तो कैसा आनंद रस बरसने लगा। अब कन्हैया सबको उदास करके चले आए। जीवन में जब तक कन्हैया है तब तक आनंद ही आनंद है।
इसलिए कन्हैया से कभी दूर मत होइए, कन्हैया को अपने आप से कभी दूर मत कीजिए। वो जब तक साथ है तब तक आनंद ही आनंद है। अब इनका संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार सब बाकी था। वसुदेव देवकी ने सारे संस्कार संपन्न किए। जीवन में सबसे बड़ा संस्कार होता है शिक्षा संस्कार। तो कृष्ण बलराम को शिक्षा प्राप्ति के लिए संदीपन मुनि के आश्रम में भेजा गया। और 1 साल वहां रहकर इन्होंने वेद वेदांत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान पढ़ेंगे क्या? भगवान से न विद्या अलग है, सरस्वती भगवान की दासी है, वेद भगवान के सांस से निकला है, जाकी सांस बिचारी। लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं तो सभी मर्यादा का पालन करते हैं। जहां हजारों विद्यार्थियां थे, संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण को एक ही मित्र मिले। भागवत में 2 प्रमुख पात्र का नाम सुखदेव जी नहीं दिए, एक राधा जी का नाम नहीं दिया, एक सुदामा जी का नाम। सुदामा जी का नाम केवल सांकेतिक है। कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मविद्। कृष्ण के कोई सखा थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी थे, संतोषी थे। ये सब सुदामा जी का विशेषण है। गुरुकुल में वही एक मित्र मिले। गुरु को प्रणाम किया, गुरु से कहा गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरु ने कहा बस तुमने शिक्षा प्राप्त की, यही गुरु दक्षिणा है, लेकिन तुम भी किसी शिष्य को बनाना की परंपरा चलती रही। गुरु माता ने कहा कन्हैया तुम तो सर्वशक्तिमान हो। एक ही मेरा बेटा था जो 12 साल पहले समुद्र में डूबकर मर गया। मेरी गृहस्थी उदास है, तुम यदि मेरे पुत्र को ला देते तो मेरी गृहस्थी ठीक हो जाती। भगवान ने समुद्र का मंथन किया, जमराज पर आक्रमण किया। प्रत्येन जो पुरुषोत्तम जमलोकनीतम तत्चानयत् शरणतः प्रवास्ततः। परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने जमराज पर आक्रमण के गुरुपुत्र को पुनर्जीवन दान देकर गुरु माता को दक्षिणा के रूप में वापस किया। दोनों ने इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। शिक्षा प्राप्त करके लौटे मथुरा। अब उग्रसेन कंस के पिता ने यदुवंशियों का राज श्री कृष्ण को सौंप दिया, क्योंकि जरासंध आक्रमण करने वाला है यदुवंशियों पर। जरासंध के दामाद को कंस को कृष्ण ने मारा है बदला लेने के लिए। उग्रसेन ने कहा कन्हैया हमें सामर्थ्य नहीं कि जरासंध का मुकाबला करेंगे, तुम यदुवंशियों की रक्षा करो। अब कृष्ण जीवन में पहले बार कवच कुंडल पहने, अस्त्र शस्त्र उठाए और मथुरा के सिंहासन पर बैठे। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया है और बलराम के हाथ से हमेशा पराजित हुआ है। दिन भर कृष्ण प्रजा की सेवा करते हैं और रात में छत पर जाकर झरोखे पर रोते हैं, आंसू बहाते हैं। कृष्ण के एक मित्र हैं उद्धव जी महाराज, जो बृहस्पति के शिष्य परम विद्वान परम ज्ञानी है और भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। शाम के समय उद्धव जी छत पर जाकर देखा कन्हैया को आंसू बहाते हुए। उद्धव जी कहते हैं प्रभु अब मथुरा की ग्वाला नहीं है, वृंदावन के चरवाहे नहीं है, आप मथुरा के राजा हैं, आपको आंसू बहाना शोभा नहीं देता है। आप राजा हैं, उन अनपढ़ ग्वाल बाल गोपियों को याद करके आंसू बहाते हैं, लोग सुनेंगे क्या कहेंगे। भगवान श्याम सुंदर की आंख से आंसू बहने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ओधो मोहि ब्रज बीस रतना ओधो
सोने की नगरी है, मणि मुक्ता की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें वो कंटकीनी, वो कंकरीनी भूमि वृंदावन की अच्छी लगती है। जब ही सूरती आपत वा ब्रज की, ये उमगत जिय नाई, ओधो मोहि ब्रज बीस रतना। इतने कहत कहत श्याम सुंदर के गला बकोर ले गए, काना लगा कि प्रेम नदिया की सदा, प्रेम नदिया की सदा, उल्टी बही धार, कोई पावे नहीं पार। प्रेम जगत की बात एक अलग होती है, उसमें न जात है, न रूप है, न रंग है, वह समर्पण है। उद्धव जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन जब भगवान उन अनपढ़ ग्वाल बाल अंगूठा छाप चरवाहे को याद करके आंसू बहाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक, उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या खेला खेल रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, तेरी समझ में बात नहीं आएगी, तू विद्वान है, तू शास्त्र जानता है, लेकिन तेरे हृदय में प्रेम नहीं है। घायल की गति कोई घायल ही समझ सकता है। वो क्या जाने वीर पढ़ाई जाके पकड़ी फटे में भाई, तेरे दिल में प्रेम नहीं है। प्रेम की बात तो कोई प्रेमी समझते हैं, ये तो प्रेम की बात है। उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बड़ा सुंदर साहित्यिक भजन से चलो हम सब श्रवण करें कि उद्धव के भगवान कहते थे, उद्धव ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ये तो प्रेम की बात है, तू विद्वान है लेकिन तू प्रेमी नहीं। प्रेमी की बात कोई प्रेमी ही समझ सकता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह सर देखे होते हैं सौदे, यह सर देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, और ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त
उनकी पूजा में सुन लो ए ओढ़ो, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ओढ़ो, उनकी पूजा में सुन लो ए ओढ़ो, उनकी पूजा में सुन लो ये ओढ़ो। यह दम दम यह दम दम होती पूजा, यह दम दम में होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, वो ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जय हो, ताली बजाते हुए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी के। जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जय हो, हरि बोल। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देखे होते सौदे, आशिकी इतनी
बीमारी एहन होइ छै जकरा डॉक्टर गेल दवाई लिख देलक खा लेलक ठीक भ गेल। किछु बीमारी एहन होइ छै जे डॉक्टर भर्ती क लै छै। किछु एहनो बीमारी होइ छै जे डॉक्टर ओकरा कतौ दोसर जगह भेज दै छै। उद्धव जी के जे बीमारी छनि ई राजा भ क ग्वाल बाल के चरवाहा के क्या याद करे छै। ई भगवान के समझेला से समझ में नहीं आवे। ई तखने समझ में एते ई प्रेम के बात है कि वृंदावन प्रेम के भूमि है। और जब उद्धव जी वृंदावन चल जाए तो गोपी से मुलाकात हो, ग्वाल बाल से मुलाकात हो करके उद्धव एक काम करो, हमारा तो स्वभाव है कि जो हमें याद करता मैं भी उसे याद करता। तो ब्रजवासी हमें नहीं भूल पाता तो मैं कैसे भूल पाऊंगा। तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम वृंदावन चले जाओ, सबको समझा देना, सबको भक्ति में लगा देना, ध्यान में लगा देना, योग में लगा देना, तुम बड़े काबिल हो। उद्धव जी को लगा कि ये काम बड़ा आसान है। उद्धव जी तैयार हो गए कि हाँ ठीक है मैं कल ही चला जाता हूँ, लेकिन हमें कोई पहचानती तो नहीं है, तो एक चिट्ठी लिख दीजिए, कम से कम पत्र तो लिख दीजिए। दोनों मित्र रात में पत्र लिखने लगे। भगवान लिखवाते हैं, उद्धव जी लिखते हैं। पूरी रात बीत गई, एक भी पंक्ति पत्र तैयार नहीं हुआ, कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो भी लिखवाते हैं श्याम सुंदर उससे कटवा देते हैं, फरवा देते हैं। ये राधा के योग नहीं, ये नंद बाबा के योग नहीं, मैया यशोदा के योग नहीं, ललिता के योग नहीं, विशाखा के योग नहीं, पद्मावती। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेमियों को संबोधन करना चाहते, तो प्रेमियों को किस शब्द से संबोधित किया जाए। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम का स्वाद। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है। जैसे गूंगा आदमी रसगुल्ला खाकर मिठास का अनुभव कर सकता है, लेकिन गूंगा से पूछिए कि रसगुल्ला कैसा लगा तो बता नहीं सकता, वो अनुभव करने की चीज होती। प्रेम काला है कि गोला है, मोटा है कि पतला है, लंबा है कि क्या है। आज तक प्रेम को किसी ने पारिभाषित नहीं। श्याम सुंदर ने कहा उद्धव चाप मौखिक जो तुम्हें लगे समझा दे। अपनी पीताम्बरी दे दी है, वो आवाज करी अभी हल्का साथी मिले, एकदम बहुत हल्का साथी। और उद्धव जी उसी रथ पर चढ़ के गए जिस पर कन्हैया चढ़ के आए। जब से कन्हैया वृंदावन से चले आए तो उनके मित्र ग्वाल बालों ने एक नियम बना लिया कि वृंदावन की सीमा पर आकर दिन भर इंतजार करते हैं कन्हैया का, शाम में सब घर चले जाते। आज ग्वाल बालों ने देखा रथ को आते हुए उद्धव जी का रंग भी श्यामवरण है, कन्हैया से मिलता जुलता है, पीताम्बरी भी वही ओढ़े हुए है, रथ भी वही है। तम वृक्ष कृष्णानुचर अमर स्त्रिय ग्वाल बाल उछलने लगा, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जब रथ नजदीक आया तो ग्वाल बाल मुरझा गए, तो अपना कन्हैया नहीं कोई और है। उद्धव जी ने ग्वाल बाल से पूछा बच्चे हमें नंद महल में जाना है, बताइए। ग्वाल बालों ने कहा आपका परिचय श्रीमान, का मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ। आंसू बहाते हुए ग्वाल बाल पूछने लगे उद्धव जी कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं श्याम हमारे कवि, वन गोवर्धन वृंदावन को यमुना तट को नंदबारी कभी। उद्धव जी कन्हैया कभी हम लोग को याद करता है क्या। उद्धव जी तो विद्वान है, बात पटुए कहते बहुत बहुत याद करते हैं।
नंद महल में आ गए। ग्वाल वालों का यही नंद बाबा का महल है। उद्धव जी जैसे रथ से नीचे आए, यमुना की वृंदावन की पावन भूमि का स्पर्श किया, उद्धव जी के अंदर जितना भी ज्ञान का अभिमान था सब बिखर गया। नंद यशोदा को देखते ही, नंद यशोदा आपस में झगड़ा कर रहे थे बुढ़ापे में। भैया यशोदा नंद बाबा पर दोषारोपण कर रहे थे, नंद बाबा यशोदा पर दोषारोपण, तुम्हारे कारण कन्हैया चला गया तो तुम्हारे कारण। उद्धव जी ने जाकर प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। नंद बाबा की आंख सासू बने लगे। नंद बाबा कहने लगे, अभी स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखे गोपाल व्रजन चात्मानाथम काबू वृंदावन। उद्धव जी, कन्हैया कितना कठोर हो गया। कभी अपने बूढ़े माँ बाप को याद करता है क्या? हमें इस हाल में छोड़ दिया जीने के लिए। एक बार न कोई चिट्ठी, न कोई पत्र, न कोई खबर, कुछ नहीं। उद्धव जी कहते हैं, बाबा बहुत याद करते हैं आप। वो तो कभी पेट भर भोजन भी नहीं करते। ब्रजवासियों किया रात्रि भोजन विश्राम हुआ। वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है ज्ञान गुदरी, जो गए होंगे जानते होंगे। जहां उद्धव गोपी का संवाद हुआ उसे ज्ञान गुदरी कहते हैं। ज्ञान गुदरी नाम इसलिए पड़ा, उद्धव जी जैसे विद्वान का वस्त्र रूपी ज्ञान फट गया, गुदरी हो गई। और उद्धव गोपी का झुंड की झुंड गोपियां सवाई, बड़ा लंबा संवाद हुआ। ये विद्वान उद्धव जी जब उपदेश देना शुरू किए तो सारी गोपियां सावधान हो गई और समय अपना रफ्तार से भाग डाला। ये तो साहित्यिक विषय है। उद्धव गोपी के संवाद बड़ा मार्मिक से, बड़ा गंभीर से। एक भ्रमर गीत के नाम से जान जाए साहित्य जगत में। जो समय रही तो हम एक व्याख्या कर दूं, लेकिन हम अब व्याख्या नहीं करो। अंत में ये अनपढ़ गवार गोपी के सामने उद्धव जी नतमस्तक हो गए। इनका प्रेम देखकर, इनका दिव्य ज्ञान देखकर। और अंत में उद्धव जी के जति जी बंदे नंद व्रज स्त्री पादरे नु अभिक्षणस व्यासाम हरि कथोदगीतम गुणाती भुवनत्र। मैं इन प्रजांगनाओं को प्रणाम करता हूं जिनके पावन चरित्र तीनों लोक को पवित्र करता है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, आशा बहो चलन रेणु दुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मनतौ सधीना यादस्तजन स्वजन वार्य पथम कहित्वा भेजुर्मुकुंद पदविमुसुतभिर्निमित्या। मैं कन्हैया से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म हमें ग्वाल बाल गाय बछड़ा मयूर बंदर भालू जो भी बनाना वो बनाना, वृंदावन में जन्म देना। गोपियां कहती है, उद्धव जी हम कन्हैया से कुछ मांगते नहीं है, एक बार दर्शन चाहते हैं। अखिया हरि दर्शन को प्यासी देखन चाहता हूं कमल नयन को निश्च दिन रहत। उनके वियोग में नित दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। श्याम सुंदर के वियोग में मेरे नेत्र हमेशा आंसुओं की वर्षा करते हैं। यदि प्रेम करके निर्वाह नहीं करना था तो हमें मझधार में डूबने के लिए क्यों छोड़ दिया? पहले तो बंसी बजाकर मेरे मन को छुड़ाया, मेरे चित्त को छुड़ाया, मेरे दिल को छुड़ाया और मथुरा जाके बैठ गया। हम उससे कुछ मांगते हैं क्या? हम तो एक बार दर्शन करना चाहते हैं। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। वो ऑपरेटर कहाँ चल रही हो? हेलो, अरे बाजा के पैसा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा,
बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहना। जय हो, हरि बोल। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में, ओ ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना। जय हो, हरि बोल। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, ओ दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना। पर तुमको भूल पाना, पर तुमको भूल पाना, हमको नहीं गवारा, पर तुमको भूल पाना, हमको नहीं गवारा, बंसी
बजा के मोहना लो कर लिया किनारा, ओ बंसी बजा के मोहना लो कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहना, ओ बंसी बजा के मोहना, ओ बंसी बजा के मोहना। जय जय श्री राधे। गोपियां साहब है उद्धव जी से कह रही है कहाँ की लेकिन टोन पर हमसे बाजा में श्री राधे। और इस भजन पर प्रसन्न होकर यजमान जी श्री प्रमोद झा जी की तरफ से 400 रुपए का पुरस्कार आया है। सभी कलाकारों को एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव जी कहते हैं, गोपियां कहती है उद्धव जी हम कन्हैया से कुछ मांगते नहीं, एक बार दर्शन चाहते, एक बार दर्शन दे। परसों कहीं आवन शाम गए, पर बीत गए कितने परसों, परसों न बढ़े परसों न घटे, परसों की बात गई परसों। जाते समय तो बोल के गया था कि हम परसों आ जाए, परसों बीत गए, पर श्याम सुंदर का न कोई खबर मिली, न कोई पत्र आया। ऐसा कठोर बन गया, ऐसा स्वभाव तो नहीं था कन्हैया का, ऐसा स्वभाव नहीं था। जब से मथुरा गया स्वभाव बदल गया, क्योंकि मथुरा कंस की नगरी है, ये काजल की कोठरी है। मथुरा नगर कान्हा गेलई नीर मोहिया, सखी है गेलई नीर मोहिया से, पलटियो न कहियो देखई हो राम, से पलटियो न कहियो देखई हो राम, से पलटियो न कहियो देखई हो राम, से पलटियो न कहियो देखई हो राम। मथुरा नगर कान्हा गेलई नीर मोहिया, सखी मथुरा नगर कान्हा गेलई नीर मोहिया, सखी है मोहिया से पलटियो न कहियो ताली बजाते हुए हो राम, से पलटियो न कहियो देखई हो राम, से पलटियो न कहियो देखई हो राम, से पलटियो न कहियो देखई हो राम।
नहीं बीत लई उमरिया से खबरियो करियो मेहनत हो राम से खबरियो ने करियो लीलत हो राम से प्रीतियो न करियो बोधई हो राम से प्रीतियो ने करियो ओझई हो राम दे कई तरस कहिया छलिया मोहनवा दे कई तरस कहिया चलिया मोहन पान दे कई तरस कहिया छलिया मोहनवा से पकड़ियो कहियो लिखई हो राम से करियो ने करियो कई हो राम से पकड़ियो न कहियो लिखई हो राम से पलटियो ने करियो कई हो राम मथुरा नगर कान्हा गेलई रमोहिया सखी है मथुरा नगर कान्हा गेल नीर मोहिया सखिए गेलई रमोहिया से कर दियो न करियो उधई हो राम से कर दियो ने करियो पूजई हो राम से पलटियो न करियो देखई हो राम से पलटियो ने करियो कई हो राम जय जय श्री राम श्री राधे श्री वीरेंद्र मिश्रा पटना इनकी तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार आया है। इनके नाम पर जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्धव जी गोपी के संदेशाला को वृंदावन से मथुरा लौटला जा से पहले ही बात लोग झगड़ा करी छलखिन कि आप क्यों नहीं भूलते हैं ब्रजवासियों को। अब के बाद झगड़ा कर लखिन कि आप क्यों नहीं जाते हैं वृंदावन। दोनों हाल में एक ही जवाब है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। एखन तक हमरा लोग भागवत के दशम स्कंद कथा के पूर्वार्ध में जत सब वृंदावन के और प्रेम के संबंध से, उत्तरार्ध में भगवान की लीला स्वरूप बदल जाए। बहुत व्यास पूर्वार्धे तक कथा करे छथिन, बाकी कथा बंद कर दे। आप तो भगवान अपन गृहस्थी के विस्तार करते। तो मथुरा नगर के यदुवंशी के चारों तरफ से घेर देते जरासंध और कालयवन। दक्षिण अमेरिका के रह वाला कालयवन जरासंध के मित्र रहे। महादेव से वरदान कोने रहे, ओकरा के वस्त्र शस्त्र से नहीं मार सके। तो भगवान राजनीति के सहारा के ले लें। सारा यदुवंशी के रातों रात मथुरा से हटाकर समुद्र में एक नगर बसौलखिन। विश्वकर्मा के आदेश देलखिन, जेकर नाम परलई द्वारावती, वर्तमान में जकरा द्वारिका कहे भेंट द्वारिका। और यदुवंशी के रातों रात ओइठन स्थापित कर देलखिन। बलराम जी जरासंध से लड़ाई कर देलखिन और कृष्ण कालयवन के महादेव के वरदान थे कि ओकरा अस्त्र शस्त्र से नहीं को मार सकिया। तो भगवान खाली हाथे कालयवन के सामने ठाड़ भ गए।
काल यवन के बड़ा क्रोध बढ़ जे हमरा एते कमजोर बुझैया निहत्था हमरा सामने हम एकर काल छी जे हमरा बुझ नहीं रहा। काल यवन कर के एक वालिया ए छलिया तुम्हें हमसे भय नहीं लगता है? श्री कृष्ण ने कहा हमें तो किसी से भय नहीं लगता है, मैं तेरा काल हूं। भगवान कहते हैं वो तो समय बताएगा। बेशरम, भगवान कहते हैं मेरे जैसा बेशरम कोई नहीं है, तो अभी पकड़ के हम तुझे यही मार डालेंगे। क्या पकड़ोगे तब ना मारोगे, तुम पकड़ोगे हम भाग जाएंगे। भगवान तो छलिया है, जैसे काल यवन पकड़ना चाहा भगवान हाथ छोड़ा के भाग गए। इतने ही भगवान के एक नाम पड़न रणछोड़ भगवान। रणछोड़ी के भाई लेकिन गुजरात में जगह पड़ी थे, वो रणछोड़ भगवान की। दुनिया के लोग रण में भगे थे तो कहते कायर कहीं का पीठ दिखा के भगा। अब भगवान रणछोड़ बगल के बनल के तो सबके रणछोड़ा लाल की गए। कालियवन के मरबावत आए थे क्या सूर्यवंशी राजा मुचकुंद के मानधाता के पुत्र मुचकुंद 10,000 वर्ष सूतल छथिन हिमालय की गुफा। ओकरा वरदान से या तो भगवान के दर्शन हुआ, देवता के वरदान से भगवान पीताम्बरी और हाथ लिखे और अपने छिप के लिखे जाकर अंदर काल यवन जब दोसर यदि हमरा जगह तो मरी जाए। काल यवन के बेले की हुआ छलिया सूतल है, जोर से गरज का लात मारी के जगड़ गए। मुचकुंद महाराज के निद्रा भंग हो गए। देखल कि काल यवन सामने था, आंख से अग्नि के ज्वाला निकल और काल यवन भी ज्वाला में भस्म हो। अपना बाप से काल यवन अपने मर गए। काल यवन मुचकुंद महाराज भगवान की स्तुति करके काल यवन के उद्धार करके द्वारिका ले। विदर्भ देश के राजा थे रुक्मिणी भीष्मक महाराज। भीष्मक के 5 पुत्र, एक पुत्री रुक्मिणी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी के अवतार। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करी थी। अब बड़ा भाई रुक्मिणी के विवाह शिशुपाल से करो चाहिए। क्या तो रुक्मिणी के बड़का भाई भगवान कृष्ण से बड़ा द्वेष करी, ईर्षा करी। शिशुपाल बरियाती लेकर रुक्मिणी राजा भीष्म को उठन आबि रहल और रुक्मिणी राजकुमारी सुंदर पत्र लिखकर एक सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ द्वारिका पठो। ब्राह्मण देवता भगवान कृष्ण के पत्र दक्षिण हाथ में सत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्वतांते निर्विश्वकर्ण विवरय हरतुंग ताप। रुक्मिणी चिट्ठी में लिखा कि प्रभु हमरा पिताजी को उठन जे राजा महाराजा सब अभी थे सब अहाँ के प्रशंसा करी छे, तो हम अहाँ के प्रशंसा सुनकर अपन पति अहाँ के मान लेलू है, हम अही से ब्याह करो। काता मुकुंद महती गुणशील रूप विद्या वयोधर्म धाम विराट तुल्यम। एहन संसार में के कौन युवती है जे अहाँ से प्रेम नहीं करी है, अहाँ शीघ्र आबि के हमरा गिरिजा मंदिर में हम पूजा कराब, हमर हरण क लियो। हमर भाई हमर बियाह शिशुपाल के संग करो चाहिए, और जो समय से आबि कहाँ हरण नहीं केनो तो हम आत्महत्या कर ले। ब्राह्मण देवता के हाथ से पत्र पवई तो भगवान रथ पर बैठ कर विदर्भ देश के यात्रा के लिए और गिरिजा मंदिर में जाकर प्रतीक्षा करने लगा। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी की सूचना दे रखी कि तुम्हारे प्रियतम गिरिजा मंदिर में आकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ अपने प्रियतम से मिलकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। आई रुक्मिणी की बड़ी खुशी भरल है कि कन्हैया अब गेला हमरा ले बले ले, अब हमरा शिशुपाल या क्यों नहीं किस बिगाड़ सके।
रुक्मिणी अपन सब सहेली के बजाकर कहलखिन कि आई हमरा मेहंदी लगा दिया, आई हमरा जोड़ा लगा दिया, हमर श्रृंगार कर दिया, लेल कि हम अपन श्याम सुंदर के दुल्हन बने वाली छी। और रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी के सुरक्षा है तो हजारों सेना के नाम के जी गिरजा मंदिर जात हमर बहन के कहीं चोरा न ले। मेरा भाई के बड़ा सुंदर भजन से श्रवण करो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। बोली क्या द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर ये गिरधर लाल को जो जुर्लियों तो अमर हो ये जाओ। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले के दुल्हन बना। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले के दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाए। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए। सतगुरु बोला कि मेरी डोली सजा दो, सतगुरु बोला कि मेरी डोली सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले के दुल्हन बना दो। चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चोरी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अचल है अचल सुहाग की बिंदिया
लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। जय हो, हरि बोल। बांध के घुंघरू मैं उन्हीं को री जाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उन्हीं को री जाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु हो सतगुरु बुला के मेरी डोली सजा दो, गुरु बुला के मेरी डोली सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। और रुक्मिणी महारानी की जय। श्री राधे। श्री उदन झा जी की तरफ से इस भजन पर 201 रुपए का पुरस्कार आया है, और एक पुरस्कार एक भक्त है जिन्होंने गुप्त रूप से 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। जोरदार ताली बजा देंगे सही भक्तगण, बहुत बहुत धन्यवाद। सहेली के संग रुक्मिणी महारानी गिरजा मंदिर में पूजा करेली, जते सेना रुक्मिणी के भाई सुरक्षा में लगे रहती, सब हथियार डाल देती श्याम सुंदर के मुस्कान पर, और आसानी से श्याम सुंदर गिरजा पूजा कर रुक्मिणी निकल ली, हाथ पड़ी के रथ पर बिछा ले रही। सब सेना देखते रह गए, भगवान शंख बजौड़ की बड़ी लड़ाई भेले, बलराम जी सेना लगाई के रखी, और सब लड़ाई में पराजित हुए, रुक्मिणी के लोग भगवान द्वारिका पहुंचे, और विधवत रुक्मिणी से विवाह कर। एक आदमी हमरा कहले चढ़ौना वाला मुंह का, हम कहली चढ़ौना तो सब चढ़ते के लिखिन है, बाकी तो नहीं हथिन क्यों, और जो क्यों बाकी हथिन तो बारी साहब के उठन भागवत राखल हथिन मंच के बगल में, और वो सब बाकी रहती तो सुदामा के झांकी समय में चुंदरी घुमाए जाते, मतलब जिनका जी सुविधा हुआ कथा में व्यवधान नहीं, समय बेसी भेल। भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 रानी, जिनमें 8 पटरानी 16,100 रानी। एकौटा ब्याह भगवान बरियाती लेकर जाकर नहीं करके, सबके हरण कर कालिंदी रुक्मिणी मित्रवृंदा लक्ष्मणा सत्या जामवंती सत्यभामा, ये 8 पटरानी थी, और 16,100 रानी थी। जी भामासुर नाम के राक्षस, पृथ्वी के पुत्र भामासुर,
दोसर नाम छे नरकासुर। वो जाय दिन मरले तो अपना सबके देश में जमक दिवाली मनाई जाए छे। तो 16,100 कन्या भगवान के चिट्ठी लिखलखिन, प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप हमारा उद्धार नहीं करेंगे इस कारागार में हम सड़ जाएंगे, क्योंकि भौमासुर का संकल्प है 16,101 कन्या से ब्याह करना। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने नरकासुर का वध किया। अब ये 16,100 कन्या कहती है आप हमें स्वीकार कर लीजिए, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हमसे तो संसार में अब कोई ब्याह नहीं करेगा। भक्तवत्सल भगवान इन 16,100 कन्याओं को स्वीकार कर। नारद जी एक दिन भगवान से पूछलखिन कि प्रभु एकटा से दूटा जकरा पत्नी हुई थे ओकरा घर में नहीं जाने कते लड़ाई झगड़ा हुई छे, अहाँ के तो 16,108 से थी, अहाँ तो किनको समय नहीं देते हन, सब नाराज हेती अहाँ से। कते दिन के बाद कोनो कन्या से भेंट करे के मौका भेटत है। भगवान कहलखिन कि बात अहाँ पता कर ले, महल में जाकर हमर धर्म पत्नी सब हमरा से खुशी छथि कि नहीं छथि। नारद जी गेलखिन महल में, पता लगाओ 16,108 के लिए 16,108 महल बनो। 100-200 महल में नारद जी घुमल की आ सब में जोड़ा जोड़ी देखल। तो 100-200 घर में घूम के आए, एक जोड़ा जोड़ी, एक महारानी, एक कृष्ण, एक महारानी। वो भी एक काम करते हुए नहीं, कहीं पान खाते, कहीं भोजन करते, कहीं जलपान करते, कहीं झूला खेलते, कहीं पासा खेलते। नारद जी भगवान के चरण पे गिर पड़े, तेरी लीला का ना पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जान, तेरी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। राजा लिंग का उद्धार किया, भगवान मिथिला भी यात्रा किए, महीना दिन मिथिला में रहे, बहु राजा बहुलास के। अब हम भागवत कथा के बस अंतिम कथा के रूप में कृष्ण सुदामा मिलन के प्रसंग सुना बजा रहा छी। तो भगवान के लीला अनंत है, इस 7 दिन में केना हुआ वाला है, और 7 दिन में पूरा समय नहीं भेटल से बात है। लोग के इच्छा रही है भजनों सुनो के, अहाँ सबके जे लागल हुआ, हमरा तो जे समय भेटल तबियतो खराब भेल, कथा अहाँ सबके जेहन लागल हुआ हम नहीं कह सकै छी, जे हमरा भगवान के प्रेरणा भेल से हम सेवा केलहुं, लेकिन हमरा अपना आप में संतुष्टि नहीं भेटल। पोखरी कोई भीड़ बड़े कथा 2 बार केने रही, इच्छा रहे गुरुग्राम में कथा हुआ, एक बार सब खोजो केला, में हमरा फुर्सत नहीं रहे। आई बेर केनौ तो जे कथा के अनुकूल समय नहीं बनी पायल। अब प्राय हम 9 दिवसीय कथा, बहुत आदमी के नहीं बुझत है, यदि भागवत 7 दिन की, भागवत तो महीना महीना दिन साल साल बड़ी। राजा परीक्षित के 7 दिन एलिन सुनलखिन कि 7 दिन जियो के रही राजा परीक्षित। 2 दिन तो हमारे सबके महात्म्य में चल जाए छे, तो 7 दिन भेले, 9 दिन के कथा होय छे। 9 दिन के कथा में कनी रामो कथा कह के समय भेटी छे, और किछु
एहन मार्मिक प्रसंग थे जना उद्धव गोपी संवाद कहनो और बहुत प्रसंग सब बीत गेली बीच में जे पर कम से कम आधा घंटा समय देवे चाहिए तो 10 मिनट में खींचलिए एना एना भेले तो 9 दिवसीय कथा प्राय हम करी छियै ओना जतो नहीं समय रहल उठा 7 दिन के तो हमरा संतुष्टि नहीं भेटल अहाँ सबके जे भेटल हुआ और स्वतंत्र समय जो कथा के जहिया होइ छै ओहि में संतुष्टि भेटै छै और थोड़े 1 घंटा 2 घंटा लोग आगू पाछू चलल तो बढ़िया रहे छै तालमेल बनल रहे तो कृष्ण सुदामा मिलन के प्रसंग कह के हम कथा के विसर्जन करो अब वही प्रसंग में हम चल रहे छी और समिति से हम आग्रह करब कि 2टा आम के कलश मंगा के और 2टा डोल मंगा के इठन राख देता मंच लग भागवत के विसर्जन इठन से हेतै उस समय में व्यवस्था भेल रहते तो ठीक रहते तो सुखदेव जी स्वराजा परीक्षित पूछलखिन कि गुरुदेव कृष्ण सुदामा दोनों गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए और एक द्वारिकाधीश बन गए और एक गरीब ब्राह्मण बन गए क्या दोनों में कभी मुलाकात फिर हुई कि नहीं हुई सुखदेव जी कहते हैं कि 12 वर्षों के बाद मुलाकात और दुनिया में ऐसी मित्रता कहीं नहीं देखी कहाँ सुदामा पुरो कृष्ण मिताई दोस्ती दुश्मनी बराबरी वालों से होती है लेकिन ये द्वारिकाधीश महाराज जिनकी 16,108 रानियां हैं सुदामा की एक पत्नी है सुशीला सुदामा बड़े त्यागी बड़े संयमी मात्र 5 घर में भिक्षा मांगते हैं और कभी कभी मनुष्य का भाग्य यदि विपरीत हो जाए तो सब कुछ विपरीत होने लगता है साइड में रख दियो ना सब कुछ विपरीत होने लगता है सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्र सुदामा बड़े संयमी हैं बड़े संतोषी हैं और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं भजनानंदी हैं भजन में मस्त रहते जो ब्राह्मण का नियम था मात्र 5 घर में भिक्षा मांगते हैं मिला तो मिला नहीं मिला तो जय सीताराम लेकिन सुदामा का भाग्य विपरीत था वो 5 घर से कभी कभी खाली हाथ चले आते सुदामा जी को आते देख घर वाले खिड़की दरवाजा बंद कर लेते थे सुदामा आ रहा है भिक्षा मांगने जरा ध्यान से सुनिए मेरा आग्रह है आप लोगों से निवेदन है कि सुदामा जी कितना महान है मैं ये बताना चाहता हूं सुदामा जी इतनी गरीबी जानबूझकर अपने सर पर ले लिए कलश सही है इतनी गरीबी जरा आप बिचारिए आप लोग बच्चे बैठो ये गरीबी सुदामा जानबूझकर अपने सर पर लिया गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे तो कृष्ण सुदामा दोनों लकड़ी लेने गए गुरु माता ने एक मुट्ठी चना दिया वो चना किसी चोर ने किसी वृद्ध के घर में चोरी किया बुढ़िया ने शाप दे दिया कि जो चना खाएगा 12 साल गरीब रह जाएगा पता नहीं वो चोर चना संदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दिया गुरु माता ने उसे रख दिया कि कोई दे गया होगा आज वही चना गुरु माता ने सुदामा को दे दिया सुदामा जी को कैसे न कैसे पता लग गया कि जो ये चना खाएगा उसके भाग्य में 12 साल गरीबी आ जाएगी लेकिन गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद है जिसे हम फेंक नहीं सकते और कन्हैया को भी नहीं दे सकते हैं
सुदामा गरीब हो जाए तो चलेगा, लेकिन कन्हैया यदि गरीब हो जाए तो तीनों लोग कंगाल हो जाएगा। कन्हैया तो तीनों लोग का पालनहारा है। 12 साल की गरीबी सुदामा अपने माथे ले लिया, चना चौटन खा लिया, पूरा चना खा लिया। ये बात भगवान जानते हैं। गुरुकुल से अलग होते समय भगवान समझ गए कि मेरे मित्र को बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, और हमें बचाने के लिए मित्र ने सारा चना अकेले खा लिया है। लेकिन बुढ़ी का शाप है, वो व्यर्थ नहीं जाए। 12वां साल बीतने आया है। सुदामा की धर्मपत्नी का नाम सुशीला है। जैसा नाम है वैसा गुण है। तस्य भार्या कुचेलस्य सुक्षामाचा तथा विदा। गुण भी सुशील है। आज अपने पति से कहती है कि स्वामी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे और आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? माताओं में एक स्वभाव होता है, ममता होती है कि खुद भूखी रह जाएगी, कष्ट उठा लेगी, लेकिन अपने बच्चे को दुखी नहीं दे सकती। सुदामा के बच्चे, सुदामा के घर में सप्ताह सप्ताह भर रसोई नहीं बनती, बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो सप्ताह सप्ताह भर बच्चे भूखे रहते हैं। अब माँ को देखा नहीं जाता है, माँ को देखा नहीं जाता है, तो माँ कहती है सुदामा जी से कि स्वामी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे,